लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा कि वो चले गए ऐसे छोड़ के टेस्ट क्रिकेट। ऐसा नहीं है कि होता कि कोई एक प्लेयर चले जाए तो टीम को कोई जो है कि टेस्ट मैच में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। थोड़ा दिल उदास सा है क्योंकि मुझे लगता था कि एक बड़ा सा मैच होता, फेयरवेल होता टेस्ट मैच। 100% अपना हमेशा उसने देश के लिए दिया है, देश की टीम के लिए दिया है, देश की टीम को हमेशा नंबर 1 रखा है। कोहली का जो योगदान है और जितना उन्होंने भारतीय क्रिकेट को दिया, टेस्ट क्रिकेट को दिया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा कि वो चले गए ऐसे छोड़ के टेस्ट क्रिकेट। लेकिन ये उनका पर्सनल डिसीजन है, उनका निजी डिसीजन है। उन्होंने स्वयं इस डिसीजन को लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और बीसीसीआई की हमेशा नीति रही है कि किसी प्लेयर पर न कोई दबाव होता न कुछ होता है रिटायरमेंट को लेकर। ये प्लेयर का अपना फैसला होता है कि कब वो रिटायरमेंट लेना चाहता, कब नहीं लेना चाहता। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने सोच समझ के कुछ रिटायरमेंट लिया है, तो ये उनका निजी निर्णय है। निजी निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि उनकी पारियों को हम मिस करेंगे, उनके टेस्ट क्रिकेट को हम मिस करेंगे, क्योंकि एक महान बल्लेबाज हैं। और जो बाकी फॉर्मेट हैं उसमें वो खेलेंगे तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा जो है एसेट होगा। ये विराट कोहली का अपना पर्सनल डिसीजन है और थोड़ी सी हैरानगी भी जरूर हुई है क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही थी टेस्ट इंग्लैंड में, उससे पहला रिटायरमेंट लेना तो मैं थोड़ी हैरानगी जरूर हुई है। पर ये ऐसे डिसीजन जो सोच समझ के लिए जाते हैं, वो काफ़ी दिनों से ऐसे प्रतिक्रिया भी आ रही थी पेपर में कि वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट से। सर, उनके टेस्ट मैच के संन्यास लेने से टेस्ट मैच में क्या फर्क पड़ सकता है? नहीं, देखिए टेस्ट मैच के बाकी लड़कों जो खेल रहे हैं, जिनको चांस मिलेगा उनको मौका मिलेगा अच्छा प्रदर्शन करने का। ऐसा नहीं है कि होता कि कोई एक प्लेयर चले जाए तो टीम को कोई जो है कि टेस्ट मैच में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। पर यह है कि प्लेयर लाइक विराट कोहली जो लेजेंड रहे हैं, उनका थोड़ा सा कमी जरूर दिखाई देती है। बट कोई ना कोई नया खिलाड़ी आएगा, अपना जगह लेगा, वो भी अपना हीरो बनने की कोशिश करेगा। ये होना तो था ही, पर ऐसे एकदम से होगा ये मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि मुझे लगा था ये टेस्ट सीरीज खेलेगा, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म में है और जिस तरह की मेंटरशिप की इंडियन टीम को जरूरत है, और स्पेशली इंग्लैंड का दौरा हमेशा एक लिटमस टेस्ट रहता है। बट मुझे लगता है कि अगर सोचा है, सोच के किया होगा और इतना कुछ अचीव करा है तो बिल्कुल सही है। आई एम विद हिम। बट थोड़ा दिल उदास सा है क्योंकि मुझे लगता था कि एक बड़ा सा मैच होता, फेयरवेल होता टेस्ट मैच। लास्ट दफा इंडियन टीम में विराट कोहली टेस्ट मैच खेलता हुआ नजर आता तो मजा लगाता। पर बुरी यादें हैं कब से, जब मेरे पास पहली बार हमारी एकेडमी में आया था 12 साल का, तब से। और अब इतना कुछ अचीव करके एक वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम है, और एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने जिस तरह से हम गेम को खेलते हैं जो, और जिस तरह से इस खेल को कंज्यूम करती है पब्लिक, उसको ही बदल दिया उसने। मुझे लगता है कुछ बहुत कम प्लेयर आते हैं ऐसे जो कि एकदम से पैराडाइम शिफ्ट होता है गेम में, और जस्ट अपने एटीट्यूड्स की बात नहीं है, बट अपनी इंटेंसिटी की तरफ से। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अपने अलग स्टाइल में, जो कि अगर देखें तो आपको लगेगा कि ज्यादा नहीं खेल पाएगा क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स है, पर उसके साथ मैनेज किया, जो रिकॉर्ड बनाए, और सचिन गए और एकदम से हमें ऐसा प्लेयर मिल गया। और आई थिंक अब जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट चल रही है, मुझे लगता नहीं कि हम ऐसा खिलाड़ी जो है, इतना कंप्लीट प्लेयर जो है, इतना कंप्लीट एक पर्सोना जो है, क्योंकि ना सिर्फ रन्स, उनके आंकड़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक पर्सोना जो होता है ना गेम के साथ, उसने फैंस को जोड़ा है, उसको लोग देखने आते हैं। तो एक वो मैग्नेटिज्म जो है ना, एक करिश्मा जो है, वो बहुत कम खिलाड़ियों में होता है। तो हैट्स ऑफ टू व्हाट ही हैज अचीव्ड, एंड आई फील वेरी प्राउड कि मेरी एकेडमी का लड़का है, बचपन से देखा है। जब पहली बार रणजी ट्रॉफी खेला था, मैंने लड़के सिलेक्ट कराया था, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप से आए थे ईशांत, और ये मुझे याद है। पर तो खिलाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि अभी छोटे हैं अभी। मैं दे आर रेडी। उसके बाद इंडियन टीम में खेला, और जिस तरह से उसने अचीवमेंट जो करी है, और अभी मैं सुन रहा था लोग कह रहे हैं कि देखिए 700 750 रन बना देता, 10,000 हो जाते, तो क्या उससे कोई ज्यादा बढ़िया प्लेयर थोड़ी हो जाता। सो आई थिंक लॉन्ग लिव द किंग। बहुत प्राउड हूँ मैं उसके अचीवमेंट्स का। जितनी जो अचीवमेंट्स उसने किए हैं बचपन से, उसको आज तक इस मुकाम पर पहुंचते हुए देखना एक बहुत ही मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। बट ये उसका ऐसा डिसीजन है जिससे सभी देशवासी थोड़े
मैं कहूँगा इमोशनल हैं कि उन्हें वो और खेल सकते थे। तो यही उस प्लेयर की ग्रेटनेस मैं कहूँगा कि उसने उस मुकाम पर छोड़ा है, जबकि सब लोग बोलते हैं कि आप और खेल सकते थे। तो ये भी एक एग्जाम्पल सेट किया विराट ने। सर, आपसे कोई बातचीत हुई थी ऑन अ पर्सनल नोट? मैसेज था, पूछना चाहूँगा कि बहुत बड़ा डिसीजन था, आपसे कुछ बात हुई थी कभी किसी वक्त पे इस बारे में? नहीं, डेफिनेटली हम लोग आपस में बात तो करते ही हैं, और लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसके डिसीज़न को। मैं पूरी तरह से बैक करता हूँ उसके डिसीज़न को, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो 100% अपना हमेशा उसने देश के लिए दिया है, देश की टीम के लिए दिया है। देश की टीम को हमेशा नंबर 1 रखा है उसने, और यही चाहा है जब वो कप्तान था तब भी कि इंडिया की टीम नंबर 1 रहे। और अभी उसने फैसला किया है, तो मैं पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ उसके फैसले को। सर, एक T20 तो उन्होंने हाई पे छोड़ा था, विश्व कप जिता के उससे मैन ऑफ द मैच बन के। टेस्ट क्रिकेट से भी उन्होंने सुना कि उन्होंने बोला 27 में वो खेलना चाहते हैं विश्व कप। उसको ध्यान में रखते हुए आपको लगता है आपको फुल फोकस रहेगा एक दिवसीय में, 50 ओवर्स में खासकर उनका, और वो चाहते थे कि 23 में जो एक कदम पीछे रह गए, हाईएस्ट रन स्कोर थे लेकिन एक कदम पीछे रह गए, तो अब ये लक्ष्य 27 के लिए और भी क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल, वो 100% अपना वो देता ही है। हम सबने देखा है जो उसकी इंटेंसिटी होती है, जो उसका कमिटमेंट होती है ग्राउंड में, तो वो सभी जानते हैं कि कितनी कमिटमेंट होती है उसकी। और 100% हमेशा टीम को उसने अपने से पहले रखा है। तो यही ड्रीम है कि वो वर्ल्ड कप भी जिताए।